Outbreak of the conflict in Iran and the Gulf region on the 28th of February 2020. संयुक्त राष्ट्र यूएन के मंच से भारत ने दुनिया को एक बेहद कड़ा और स्पष्ट संदेश दिया है। ईरान के हालात और समुद्र में व्यापारिक जहाज़ों पर हो रहे हमलों को लेकर भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने जो कहा उसने वैश्विक कूटनीति में हलचल मचा दी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने स्थिति पर गहरी चिंता जताते हुए एक संतुलित लेकिन मजबूत पक्ष रखा। उन्होंने साफ कहा कि 28 फरवरी 2026 से ईरान और खाड़ी क्षेत्र में जो संघर्ष शुरू हुआ है, भारत उस पर लगातार नज़र बनाए हुए है और इस बिगड़ते माहौल से चिंतित है। भारत ने दुनिया के सभी देशों से संयम बरतने की अपील की है। पी हरीश ने जोर देकर कहा है कि इस समय टकराव बढ़ाने के बजाय बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाना सबसे जरूरी है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए आप ये पूरा बयान। Since the outbreak of the conflict in Iran and the Gulf region on the 28th of February 2026, India had expressed deep concern and urged all states to exercise restraint, avoid escalation, and prioritize safety of civilians. We have urged all states to promote dialogue and diplomacy and de-escalation of tensions, and to purposefully address underlying issues. We have also called for respect of sovereignty and territorial integrity of all states. An aspect of particular concern for India, for its energy and economic security, relates to commercial shipping through the Strait of Hormuz. India has deplored the fact that commercial shipping was made a target of military attacks in this conflict. The precious lives of Indian seafarers aboard ships have been lost during the course of the conflict. We reiterate that the targeting of commercial shipping and endangering innocent civilian crew members or otherwise impeding the freedom of navigation and commerce in the Strait of Hormuz are unacceptable. International law in this regard must be fully respected. We strongly urge that safe and unimpeded freedom of navigation and global commerce through the Strait of Hormuz be restored at the earliest. भारत का संदेश साफ है, हालात को और न बिगाड़ा जाए और निर्दोष नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। इस बयान में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था समुद्री व्यापार पर हमला। भारत ने उन हमलों पर कड़ी नाराजगी जताई है जिनमें व्यापारिक जहाज़ों को निशाना बनाया गया। दुखद बात यह है कि इन हमलों में भारतीय नागरिकों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी है। भारत ने दो टूक शब्दों में कहा कि व्यापारिक जहाज़ों पर हमला पूरी तरह गलत है और निर्दोष क्रू मेंबर्स की जान को खतरे में डालना किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। भारत ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जिक्र करते हुए इसे वैश्विक व्यापार की जीवन रेखा बताया। यूएन में भारत ने मांग की है कि इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर सुरक्षित और बिना रुकावट आवाजाही बहाल की जानी चाहिए, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का मामला है और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था इससे जुड़ी है। कुल मिलाकर भारत ने सभी पक्षों से जल्द शांति बहाली की अपील की है। भारत का ये रुख दिखाता है कि वह अपनी सीमाओं की संप्रभुता और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी मंच पर बोलने से पीछे नहीं हटेगा। इस गंभीर स्थिति पर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं।